पुस्तक मेधा कक्षा 8 पाठ 1 कलम आज उनकी जय बोल। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही संपन्न हुई। सन 1950 में बिहार सरकार ने उन्हें एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें सन 1959 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी के पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वीर तथा रौद्र रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दिनकर जी ने प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति वाले गीत भी लिखे। प्रस्तुत कविता श्री रामधारी सिंह जी दिनकर द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया और बदले में कुछ नहीं चाहा। कवि ने उनका स्मरण कर उनसे प्रेरणा लेने की बात की है। कलम आज उनकी जय बोल की प्रथम पंक्ति। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें उनका जयकार करना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। अपनी अस्थियों का बार बार जलाकर उनसे ज्योति जलाई। जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। वो वीर शहीद जो देश के लिए खुशी खुशी बिना किसी मोल भाव के, बिना अपनी गर्दन का मोल लिए अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिए। हमें आज उनका गुणगान करना चाहिए, उनकी जय बोलना चाहिए। दूसरे पंक्ति में जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। अर्थात कलम आज उनका गुणगान करो जो अगणित लघुदीप हमारे। लघुदीप कौन? वो वीर शहीद जो तूफानों में संघर्ष करते हुए युद्ध भूमि में बिना किसी स्नेह की मांग के लिए मुंह खोले बिना ही देश के लिए मर मिटे। कलम आज उनकी जय बोल, उनका गुणगान कर। तृतीय पंक्ति में कवि ने लिखा है, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अर्थात जो अपने देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तेज आवाज़ में चिल्लाते हैं, उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर जो तेज अग्नि प्रज्वलित की, उनकी गर्म लपटें सभी दिशाओं में उठ रहे उन वीरों की सिंह गर्जना से पृथ्वी भयभीत है। आवाज़ इतना शक्तिशाली है कि धरती अभी तक हिल रही है। ऐसे वीर शहीदों का हमें गुणगान करना चाहिए। कलम आज उनका गुणगान कर, उनकी जय बोल। चौथा और अंतिम पंक्ति इस प्रकार है, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति अज्ञानी हैं या जिन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वे उन महान लोगों के त्याग और बलिदान को नहीं जानते। साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। अर्थात साखी मतलब प्रमाण। उनकी महानता शक्ति के ये सभी प्राकृतिक तत्व कौन? सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, ये सभी उन इतिहास के साक्षी हैं। अर्थात कलम आज उनकी जय बोल। कलम
आज उनका गुणगान कर, उनकी जय बोल। उपर्युक्त कविता में देशभक्ति का गहरा भाव झलकता है। कवि शहीदों के बलिदान को देश की आज़ादी और गौरव का आधार मानते हैं। कवि कहते हैं कि कलम ही शहीदों की गाथाओं को अमर कर सकती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकती है। धन्यवाद।